तो हेलो मेरे देश प्रेमी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है। ये कोई ज़्यादा सोच समझ कर बनाया गया वीडियो नहीं है, बस एक दिल का ख्याल है। अक्सर हम बातें करते रहते हैं कि ऐसी फिल्में जो पहले बनती थी अभी नहीं बनती हैं, कुछ बदल गया है या हमें लगता है बहुत। तो इसी ऐसे बात करते करते किसी से बातों बातों में ये आया कि सन्नी देओल जैसे जो एक स्टार हुआ करते थे हमारे, अभी भी हैं। तो 90 के दशक में और 2000 की स्टार्टिंग में सन्नी देओल बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार थे। अगर हम बात करें 2001 की, सनी देओल की 6 फिल्में आई थी, जिनमें कि गदर, साथ में आमिर खान की लगान आई थी। उस समय इन दोनों फिल्मों ने धूम मचा दी थी। और उस समय में गदर जो थी वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो सनी देओल आप ये कह सकते हैं कि उस समय सबसे बड़े स्टार थे एक तरह से। सबसे बड़े नहीं कहेंगे तो टॉप 3 में कह लीजिए। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद अचानक से सनी देओल गायब, फिल्मों में वो है ही नहीं। उनकी कुछ फिल्में आई जो कि कुछ खास नहीं चली। बाद में फिर उन्होंने सिर्फ अपने होम प्रोडक्शन में बनाई। आप देखेंगे उनकी फिल्मों में कोई बाहरी कलाकार ज़्यादा कुछ आते नहीं है, उनको नए कलाकार लेने पड़ते हैं। और अधिकतर उनके फिल्मों में आप देखोगे कि विदेशी हीरोइन लेनी पड़ रही है उनको। खैर, उन सब में नहीं जाएंगे। आज के हमारे टॉपिक आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे, कि मतलब चलो सनी देओल बहुत अच्छे स्टार थे, अभी भी हैं, बार बार मैं थे कह रहा हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिए। सनी देओल, तो आज हम बात कर रहे हैं कि सनी देओल जो हैं वो आखिरी भारतीय हीरो क्यों हैं, या आखिरी हिंदू हीरो क्यों हैं फिल्मों के। उनके बाद और भी आए हैं, वो भी अभी फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो उनके बाद और भी आए हैं, वो लोग उस भारतीयता को या भारतीयता के उस पूर्ण संपूर्ण गुण को क्यों नहीं सामने ला पा रहे हैं। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक के बारे में है ना, हम उन गुणों पे बात करें, हम जिस जो इनको संपूर्ण भारतीय हीरो बनाते हैं, तो हम उस टॉपिक एक छोटी सी घटना के बारे में बताना चाहूंगा जो कि इस अंतर को समझा देती है कि दोनों में ये बड़ा अंतर क्यों आ रहा है। जो सनी देओल की फिल्म है या पहले की और भारतीय फिल्म है, और जो बॉलीवुड की अब की फिल्म है, उन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है। ये घटना उस समय की है जब, और ये घटना खुद सनी देओल ने एक बार एक इंटरव्यू में बताई थी कि जब डर फिल्म बन रही थी तो फिल्म की एक सीन डिस्कस हो रहा था जिसमें कि सनी देओल भी हैं, शाहरुख खान भी साथ में हैं, शायद जूही चावला भी थी, और डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर उनको सीन समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो विलन है यानी शाहरुख खान है, वो हीरो को चाकू मार देता है। तो सनी देओल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हीरो जो है डर फिल्म में, सनी देओल जो कर रही है रोल, हीरो जो है वो एक आपका मिलिट्री का ऑफिसर है, एक स्पेशल ट्रेन्ड कमांडो है जो कि एक साथ 10-10, 20-20 लोगों को एक साथ लड़ सकता है। और उसको कोई भी कॉलेज का छोकरा, जो कि शाहरुख खान का उस फिल्म में रोल है, वो आके कैसे चाकू मार देगा। मतलब ये कहीं से भी फिजिबल नहीं बनता, मतलब उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। और इस सीन को मतलब डिस्कस करते हुए जब ये बातें माननी नहीं जा रही, तो सनी देओल कह रहे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कहीं मेरा हाथ ना चल पड़े, इसलिए वो कह रहे मैंने दोनों हाथ लिए मुट्ठी बंद करके और जीन्स की पॉकेट में डाल लिए। और गुस्सा बहुत ज्यादा आया जा रहा है, बात हो रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। तो ये सब होते होते इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो जीन्स की पॉकेट मतलब फट गई, और सनी देओल के हाथ ऐसे हवा में गए एकदम से। और एकदम से वो देख रहे हैं कि डायरेक्टर इधर भाग रहा है, शाहरुख खान इधर भाग रहा है, बाकी लोग इधर उधर भाग गए एकदम से डर के। तो वो बड़ा मतलब था तो गुस्से वाला सीन, लेकिन वो कॉमेडी में बदल गया। तो ये मतलब एक अपने आप में एग्जाम्पल है कि उसके बाद जो फिल्में थी वो शाहरुख खान टाइप की फिल्में बन गई, जिसमें कि मीनिंगलेस रोमांटिक है, कि कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है फिल्म की, बस रोमांटिक होना हमें तो, मतलब बस हमें रोमांटिक बातें करनी है, कोई सेंस है ही नहीं फिल्म की, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कोई लॉजिक से लेना देना नहीं, कुछ भी, बस हम तो बना रहे हैं। फिल्में उस तरफ चली गई। आप समझे ना, इस घटना से थोड़ा सा फर्क पड़ता है इन चीजों में, आप समझ जाएंगे मेरी भावना क्या है इससे। अब हम बात करेंगे वो कुछ गुण जिनकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब तक में बॉलीवुड में सबसे मतलब आखिरी भारतीय हीरो या आखिरी हिंदू हीरो हैं सनी देओल। तो वो कौन से उनके गुण हैं, या किस गुण को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मेरे ये कहने का कारण है जो आने वाले हीरोज में उसके बाद में नहीं देखे गए हैं। तो उन पे बात करते हैं। सबसे पहले है सबका सम्मान। अब आप कहेंगे कि अब तो सबका सम्मान वाली बातें ज्यादा होती हैं, लिबरल लोग भी हमारे बड़े बड़े झंडे गाड़ने वाले। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, बड़े प्यार से आराम से देखिए आप फिल्मों को, तो सन्नी देओल की फिल्मों में आप देखेंगे जो उस समय तक की फिल्में थी, आपको सबका बड़ा सम्मान मिलेगा। लोग बहुत कहते हैं कि वो पाकिस्तानियों को गाड़ दिया, मुसलमानों को मार दिया, लेकिन आप उनकी फिल्मों में देखिए कभी भी, आपको वो पूरे पाकिस्तान में चले गए,
नल का उठा के, बड़ा आइकॉनिक सीन है, और उठा के लोगों में गाड़ दिया, पाकिस्तानियों को काट डाला, लेकिन वो कहीं भी किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। गदर फिल्म में मतलब आप दंगे कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को काटते दिखाया फिल्मों में। गदर फिल्म में उन्होंने लोगों को काटा है, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे कि वो किसी भी इवन मजहब का भी, इस्लाम का भी अपमान नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, आप इस बात के महत्व को समझ नहीं सकते। इस टॉपिक को मैं दोबारा और आखिर में एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है अपने से बड़ों का सम्मान, जो माता पिता का सम्मान या अपने बड़े भाई का सम्मान आप जो उन फिल्मों में पाएंगे ना, मतलब आप देखिए, घायल फिल्म थी, घातक फिल्म थी, दोनों में अपने बड़े भाई के लिए या अपने पिता के लिए जो उनका सम्मान है, कि पिता उनको मार रहा है, वो आदमी जिसने सारे शहर के गुंडों को पीट दिया है, उसका बूढ़ा पिता उसको मार रहा है और वो मार खा रहा है उनसे। मतलब आप और फिल्मों में भी ये देखेंगे, लेकिन जितनी अच्छी तरह से ये भावना उन फिल्मों में निकल के आ रही है ना, अमरीश पुरी जी और सनी देओल के बीच में, वो भावना आपकी फिल्मों में नहीं आ रही उसके बाद से बिल्कुल। जो कि माता पिता भाड़ में जाओ, हम तो अपनी मर्जी की करेंगे, वो वाले जो चीज़ें बाद में आ गई है ना, कि बस हमारे लिए तो हमारा प्यार ही सब कुछ है, माँ बाप कुछ नहीं है, मतलब वो सारी चीज़ें अब उससे गायब हो गई हैं। एक और गुण ये हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे गुण पर। तीसरा गुण है जो कि असली एक हीरो होता है, मतलब एक आम आदमी और एक हीरो में फर्क क्या है। जो सनी देओल की फिल्में जो लाती है ना, मतलब सनी देओल की फिल्में क्या ला रही है, कि एक आदमी है, मतलब ताकतवर आदमी, जो कि उनका डायलॉग है ना, 2.5 किलो का हाथ, मेरा तो कहीं नहीं है, उनका 2.5 किलो का हाथ। तो वो एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी थी। वो 2.5 किलो का हाथ जो है ना, वो एक अपने आप में एक सक्षम आदमी, मतलब एक ताकतवर आदमी है, जो समाज के कमजोरों के लिए लड़ता था। और उसके बाद की फिल्मों में अब क्या आ रहा है, समाज के कमजोरों से लड़ने के बजाय, मतलब अब क्या होता है, सारी फिल्म का टॉपिक ही क्या होता है, फिल्म का टॉपिक होता है कि हमें एक लड़की चाहिए बस। मतलब सारी फिल्म में जिंदगी का मकसद इकलौता रह गया, बस हमें एक लड़की चाहिए, उससे हम प्यार करेंगे, हम शादी करेंगे, बस हमारी जिंदगी में और कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं, बस इकलौता जिंदगी का मकसद, भाई ये लड़की चाहिए हमें इकलौती बस, उसके लिए हम जान दे देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, दुनिया से लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लॉजिक वॉजिक की कोई जरूरत नहीं, वही शाहरुख खान वाली रोमांटिक चीजें, लॉजिक नहीं चाहिए। मतलब जो सनी देओल की फिल्मों का हीरो था, समाज के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, वो सब नहीं। सिर्फ साउथ की फिल्मों में आपको वो चीजें आज देखने को मिल रही हैं, बॉलीवुड में से वो सब गायब हो चुका है। समझे बात को? बॉलीवुड में अब उन सब के लिए कोई जगह नहीं है। या तो वो चोर गुंडे की फिल्में बनेंगी, या फिर इस तरह की मीनिंगलेस रोमांटिक फिल्में, बस रोमांटिक होना है, लॉजिक वॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है पक्का राष्ट्रवादी। मतलब आप उनकी फिल्में देखेंगे जो कि डायरेक्टली राष्ट्रवाद से जुड़ी नहीं है। हम गदर को देखते हैं, इंडियन को देखते हैं, स्पाई द हीरो को देखते हैं, उनमें आपको एक बिल्कुल ही राष्ट्रवादी आदमी की छवि दिख रही है, जो कि अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बॉलीवुड में वो भी आजकल गायब है। लेकिन इसके अलावा इससे पहले की भी जो फिल्में आप देखेंगे, इवन अर्जुन फिल्म आप देख लीजिए, तो आपको हर जगह क्या दिखेगा, कि एक राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जो प्रेम है, जो कुछ करने का जज्बा उसके लिए है, उन सब की जगह अब किस चीज ने ले ली है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का प्यार, बस रोमांस, उसकी कहीं जगह ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब भारतीयता जो है ना, वो सिर्फ एक लड़की का प्यार पाने में या कैसे लड़की को पटाना, उन सब तरीकों में नहीं है। और जिस तरह का राष्ट्रवादी रोल देश के लिए, समाज के लिए, जो मतलब एक हीरो जो था, जो हीरो किसको बोलते हैं हम, हीरो वो है ना जो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कर रहा है। तो वो रोल जो था, वो सनी देओल के साथ साथ धीरे धीरे बॉलीवुड की फिल्मों से गायब ही होता चला गया है। कभी कभी आपको कहीं कहीं कुछ कुछ गुण देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पक्का राष्ट्रवाद था, समाज के लिए लड़ने का जो जज्बा था, वो अभी नदारद है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पांचवा पॉइंट, मतलब आप समझिए कि इतनी सिर्फ बातें कर ली हमने, ऐसी ऐसी फिल्में करी सारी, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल खुश मिजाज सिंपल कॉमेडी, कोई गंदी कॉमेडी नहीं कि किसी का ऐसे उल्टा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं, डबल मीनिंग जोक्स कर रहे हैं, वो सब नहीं। बिल्कुल खुश मिजाज, खुश दिल आदमी, जैसे जाट या पंजाबी कहे जाते हैं। आज के पंजाबी नहीं, जो आज के पंजाबी सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उनको सिर्फ दारू पीनी होती है, चिकन खाना होता है। पंजाब में भी आपको ऐसे पंजाबी नहीं मिलेंगे। लेकिन सन्नी देओल एक आपको वो एक जाट आदमी, एक पंजाबी आदमी की वो इमेज लाते थे, जो एक खुशमिजाज आदमी है, हंसता खेलता है सबके साथ, अपने दुश्मन से भी मजाक कर लेता है, जैसे जो बोले सोनियाल में आप देखिए, एक खुशमिजाज फैमिली कॉमेडी, बड़ा दिल से, मतलब शांति से, प्यार से बातें करते हुए। पंजाबी की जो एक छवि असल में है, जाट की और पंजाबी की, वो छवि जो सन्नी देओल लेके आते थे ना आगे,
वो छवि कभी उसके अलावा आई नहीं। उसके अलावा तो मजाक बना रखा है बस। तो सारी फिल्म में बस दारू पीते रहो, दारू पीते रहो, दारू पीते रहो, दारू पीनी है भाई हमें तो। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैं थोड़ी भावनाओं पर काबू रखता हूँ अपना। मेरा छठा पॉइंट जो है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कला जो होती है ना, फिल्म बनाने की कला या किताब लिखने की कला है, उन सब में जो एक खास बात होती है ना, सबसे बड़ी खास बात वो ये होती है कि आप अपनी बात को ऐसे तरीके से कह जाओ, एक नॉन कंट्रोवर्शियल जिसको हम कहेंगे पॉइंट को अगर एक लिखने के बात में करें, सबसे सिंपल आप ऐसी भाषा में उस बात को कहो कि किसी को भी बुरा ना लगे, मतलब कोई कंट्रोवर्सी खड़े किए बिना सबसे बड़े से बड़े टॉपिक पर आप बात कर पाओ। सबसे बड़ा एग्जांपल है गदर फिल्म। गदर फिल्म में आप क्या देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस बात पर होती है, हिंदू मुस्लिम दंगे पर। गदर फिल्म में उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा दिखाया, सबसे बड़ा, जो 1947 में लोगों को मारा गया, वो दंगा उन्होंने दिखाया है, उससे भागे नहीं। वो दंगा दिखाया, और उसमें भी मतलब आपको आप देखें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब लोगों में ऐसा जोश आ जाए कि बाहर निकलते जो मुस्लिम मिलेगा उसको काट देना है, कहीं भी नहीं है। इवन गदर फिल्म में वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, और फिल्म के सीन तो ऐसे क्रिएट किए गए जैसे आधे पाकिस्तान को तो उन्होंने निपटा ही दिया था। वो नलका उखाड़ के जो गाड़ने वाला सीन था ना, मतलब सच में आइकॉनिक सीन है। ऐसा लगता है आधे पाकिस्तान को तो अकेला तारा सिंह ने मार दिया। लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान की भी बात कर ली, इंडिया पाकिस्तान कर लिया, आपने हिंदू मुस्लिम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। मतलब आप समझिए, आदमी सिर्फ अपने मकसद के लिए बात कर रहा है, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सीधी सीधी अपनी बात की, सबका सम्मान रखा, और मुद्दे की बात की कि हमारा दुश्मन ये है, इससे हम लड़ रहे हैं, जो हमसे टकरा रहा है उसको हम मिटा रहे हैं, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो अपनी बात उतने इतने सफाई से कह दी, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं। असली कला यही होती है। तो इन 6 गुणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब सनी देओल के बाद से कोई भी पूर्ण रूप से भारतीय या पूर्ण हिंदू हीरो अभी तक आया ही नहीं है बॉलीवुड में। आशा करते हैं कि मैं गलत साबित हूं, और जल्दी से हमें ऐसे और लोग देखने को मिलें। जैसे अभी बाहुबली वगैरह और साउथ के डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं बॉलीवुड में, तो वो इनको रिप्लेस कर रहे हैं। बॉलीवुड में नहीं है वो अभी तक। अभी जो सुशांत सिंह के मर्डर केस की वजह से अब जो चल रहा है, आगे ड्रग्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें अब अरबाज खान का नाम भी आ चुका है। हो सकता है यहाँ सलमान खान तक भी पहुंचेगी, और लोग भी शामिल हैं। तो आशा करते हैं हम कि इस सारे झगड़े में, इस केस की वजह से बॉलीवुड की ये सारी गंदगी साफ की जाए। मतलब आप समझिए कि नफरत वफरत तो छोड़ दीजिए, मतलब फिल्मों का पूरी तरह से तो इस्लामीकरण कर दिया है। राम नाम तो आपको सुनने को ही गलती से मिलेगा। हर फिल्म में अली मोला इतना, मतलब हर फिल्म में सिर्फ दारू पिए जा रहे हैं, सिर्फ लड़की पटाने के अलग अलग तरीके। फिल्मों का कोई मकसद ही नहीं रह गया है, मतलब कोई लाइफ ही नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, बातें तो खत्म नहीं होती कभी भी। दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप देखना चाहें और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कभी कभी शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी रिएक्शन है, अच्छा लगा बुरा लगा, हमें कमेंट्स में बताइए। हम भी आपके साथ इंटरेक्शन चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।